Look closely at this image. ये exactly what a patient with a mature cataract experience करता है. एक घना white foggy haze जो उनकी visual field को block करता है. Clinically, हम इसे cataract कहते हैं. The opacification or clouding of the normally clear crystalline lens. Global level पर देखा जाए तो this condition is a leading cause of blindness. ये खास करके एजिंग पॉपुलेशंस में या फिर उन एरियाज में जहां सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है वहां सबसे कॉमन है. लेट्स लुक एट दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द आई. नोटिस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लेंस. ये प्यूपल और आइरिस के ठीक पीछे स्थित है, जहां से सारी इनकमिंग लाइट को रेटिना तक पास होना होता है. हम उस अंडरलाइंग प्रोटीन ब्रेकडाउन को एनालाइज करेंगे जो इस क्लाउडीनेस को ड्राइव करता है. यहाँ हम फॉर्मली नर्सिंग प्रोसेस यानी ADPIE फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे. ये फ्रेमवर्क इन पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को एक्शनेबल पेशेंट केयर में ट्रांसलेट करने का सबसे रिलायबल तरीका है. क्योंकि एक्यूरेटली नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करने के लिए, जैसे कि रिस्क फॉर इंजरी, एक क्लियर फर्स्ट प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंडिंग चाहिए. हम एग्जैक्टली ट्रैक करेंगे कि ये लेंस कैसे डिग्रेड होता है और सर्जिकल इंटरवेंशन इसे कैसे रिपेयर करती है. लुक एट दिस मैक्रो क्रॉस सेक्शन. दिस इज अ प्रिस्टीन हेल्दी क्रिस्टलाइन लेंस. नेचुरल स्टेट में ये बाइकॉन्वेक्स, एंटायरली कलरलेस और परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है. साइज के हिसाब से ये लगभग 4 मिलीमीटर्स थिक और 9 मिलीमीटर्स इन डायमीटर है. इस लेंस की ट्रांसपेरेंसी एक स्ट्रिक्ट फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है जो लाइट को बिना किसी इंटरफेरेंस के रेटिना तक पहुंचने देती है. एक और क्रूशल डिटेल, द लेंस इज कम्प्लीटली एवैस्कुलर. इसमें अपनी कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती. अपने मेटाबॉलिक एक्सचेंज और नरिशमेंट के लिए ये सराउंडिंग फ्लूइड्स पर पूरी तरह रिलाई करता है. पेशेंट्स अक्सर कुछ कॉमन मिथ्स लेकर आते हैं. टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, कैटरैक्ट आंख के बाहर कोई फिजिकल ग्रोथ नहीं है. ये कैंसर नहीं है और ये एक आंख से दूसरी आंख में स्प्रेड नहीं हो सकता. रियलिटी ये है कि लेंस एक हाईली स्पेशलाइज्ड अवैस्कुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है और एग्जैक्टली इस वजह से ये अपनी लाइफ के दौरान क्यूमुलेटिव स्ट्रक्चरल डेग्रेडेशन का यूनिकली शिकार बन जाता है. जब पेशेंट की एज बढ़ती है, मेटाबॉलिक एफिशिएंसी डिक्लाइन होती है. सालों का UVB एक्सपोजर लेंस सेल्स पर स्ट्रेस डालता है, रिजल्टिंग इन ऑक्सीडेटिव डैमेज. इस फ्लोचार्ट में आप बायोकेमिकल कैस्केड को ट्रैक कर सकते हैं. जैसे ही प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम्स डिक्रीज होते हैं, लेंस की वाटर कंटेंट और सोडियम लेवल्स फ्लक्चुएट करने लगते हैं. ये इम्बैलेंस डायरेक्टली लेंस फाइबर्स का ब्रेकडाउन ट्रिगर करता है. इस ऑल्टर्ड केमिकल स्टेट में हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन्स अपनी इंटेग्रिटी लूज कर देते हैं. वो ब्रेकडाउन होते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड मासेस में क्लम्प होने लगते हैं. ये क्लम्पिंग लेंस की फिजिकल डेंसिटी को बढ़ा देता है. एक ट्रांसपेरेंट पाथवे अब ओपेक बैरियर बन चुका है. लाइट परफेक्टली फोकस होने के बजाय रैंडमली स्कैटर होती है. ये केओटिक लाइट स्कैटरिंग पेशेंट के प्राइमरी सिम्टम से डायरेक्टली लिंक होती है. उन्हें ग्रेजुअल, बिल्कुल पेनलेस ब्लरिंग ऑफ विजन महसूस होती है. इस ओपेसिटी के सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस भी हैं. पेशेंट्स अक्सर ब्राइट लाइट्स के आसपास हेलोज देखते हैं, उन्हें सिवियर ग्लेयर फेस करनी पड़ती है और लो लाइट एनवायरनमेंट्स में देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ये प्रोटीन्स एग्जैक्टली कहाँ क्लम्प होते हैं, इस बेसिस पर हम कैटरैक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर, कॉर्टिकल या पोस्टीरियर सबकैप्सुलर टाइप्स. क्योंकि कैटरैक्ट बेसिकली डिग्रेडेड क्लम्प्ड प्रोटीन्स का एक मैकेनिकल बैरियर है, इसीलिए इसको किसी आई ड्रॉप या मेडिकेशन से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. इट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्स मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन. आज के टाइम में कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन के लिए मॉडर्न गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर है फैको इमल्सिफिकेशन. द सर्जरी बिगिंस विद प्रिसिजन. एक माइक्रोब्लेड का यूज करके सर्जन एग्जैक्टली 2.8 टू 3.2 मिलीमीटर्स का एक क्लियर कॉर्नियल इंसिजन बनाता है. इस इंसिजन के थ्रू एंटीरियर चेंबर के अंदर एक हॉलो टाइटेनियम अल्ट्रासोनिक प्रोब इंसर्ट किया जाता है. यहाँ हम जैक हैमर इफेक्ट देखते हैं. ये प्रोब पर सेकेंड 40,000 बार अल्ट्रासोनिक स्पीड्स पर वाइब्रेट करता है, जो क्लाउडेड न्यूक्लियस को फ्रैगमेंट्स में शैटर कर देता है. साथ ही ऑटोमेटेड फ्लूइडिक्स काम पे लगते हैं. कंटिन्यूअस इरिगेशन आई प्रेशर को मेंटेन करती है, जबकि पावरफुल वैक्यूम उन एमल्सिफाइड पार्टिकल्स को एस्पिरेट कर लेता है. न्यूक्लियस क्लियर होने के बाद फाइनल स्टेप होता है एम्प्टी कैप्सुलर बैग के अंदर एक क्लियर फोल्डेबल सिंथेटिक इंट्राऑक्यूलर लेंस या IOL इम्प्लांट करना. ये पेशेंट की डिस्टेंस विजन को रिस्टोर करता है. ये एक हाईली इफेक्टिव इलेक्टिव डे केस प्रोसीजर है. ज़्यादातर पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं. सर्जिकल मैकेनिक्स भले ही कितनी एडवांस्ड हों, इस नई लेंस की अल्टीमेट सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग फेज में उस वल्नरेबल आई को प्रोटेक्ट करते हैं. यहाँ फोकस मेडिकल इंटरवेंशन से हटकर पेरी ऑपरेटिव
नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर शिफ्ट होता है। एक्सीलेंट सर्जिकल आउटकम्स स्ट्रिक्ट क्लिनिकल मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। सर्जरी से पहले नर्सेस प्री ऑपरेटिव फार्माकोलॉजिकल प्रोटोकॉल हैंडल करते हैं। इसमें हर 10 मिनट में डायलेटिंग ड्रॉप्स एडमिनिस्टर करना और प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देना शामिल है ताकि आई फुली प्रिपेयर्ड रहे। इसके अलावा पेशेंट की साइकोलॉजिकल नीड्स को एड्रेस करना ज़रूरी है। उनकी एंग्जाइटी को मिनिमाइज करना, लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसेस समझाना और इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंश्योर करना एक क्रूशियल स्टेप है। सर्जरी के बाद इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज में हमारी प्राइमरी फॉर्मल नर्सिंग डायग्नोसिस होती है रिस्क फॉर इंजरी। इस रिस्क की क्लियर ईटियोलॉजी है। पेशेंट सर्जरी के ट्रॉमा से गुजर चुका है, उनकी विजन टेम्परेरीली इम्पेयर्ड है और एक आई पैच होने की वजह से स्पेशल डिसोरिएंटेशन काफ़ी हाई होती है। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमारी कॉन्क्रीट नर्सिंग इंटरवेंशंस होती हैं, जैसे कि पेशेंट को अर्ली एम्बुलेशन में असिस्ट करना और एक कम्प्लीटली क्लटर फ्री क्लिनिकल एनवायरनमेंट इंश्योर करना। हीलिंग एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक पोस्ट सर्जरी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड हैं। Let's look at this infographic comparing two essential medications. इनके distinct mechanisms of action हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और NSAIDs का यूज़ टिश्यू स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, जबकि जेंटामाइसिन जैसे टॉपिकल एंटीबायोटिक्स उस फ्रेश कॉर्नियल इंसिजन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। इन्हीं इमीडिएट पोस्ट ऑप नर्सिंग इंटरवेंशंस के जरिए सर्जिकल ट्रॉमा एक स्टेबल, फंक्शनल रिकवरी की शक्ल लेता है। अब हमारी सेकंड मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस आती है डिफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग पोस्ट ऑपरेटिव होम केयर। पेशेंट की लॉन्ग टर्म विजुअल रिकवरी इस बात पर हेविली डिपेंड करती है कि एक नर्स उन्हें डिस्चार्ज से पहले कितने इफेक्टिव तरीके से एजुकेट करती है। सबसे पहले फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। पेशेंट को सर्जरी के बाद पहले 24 घंटे एक प्रोटेक्टिव पैच पहनना होता है। उसके बाद 1 से 4 हफ्तों तक सोते वक्त एक रिजिड मेटल शील्ड पहननी है ताकि नींद में एक्सीडेंटली आंख पर हाथ न लगे। एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटीज़ और हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करनी है ताकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी IOP में कोई डेंजरस स्पाइक्स ना आएं। हाइजीन रूल्स को क्लियर करना भी ज़रूरी है। आंख को रब करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर सुबह स्लाइट डिस्चार्ज हो तो उसे एक क्लीन डैम्प क्लॉथ से जेंटली साफ करना चाहिए। मेडिकेशन कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए नर्सेस को फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आई ड्रॉप सेफली कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। ये एप्लीकेटर टिप से होने वाली कंटैमिनेशन को प्रिवेंट करने में क्रूशल है। सबसे ज़रूरी बात, पेशेंट्स को इन क्रिटिकल रेड फ्लैग वार्निंग साइंस की लिस्ट चेक करनी आनी चाहिए, जैसे कि फ्लैशिंग लाइट्स, नए फ्लोटर्स आना, सिवियर पेन होना या सडन विजन लॉस। ये स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स इंडिकेट करते हैं कि कोई सिवियर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हुई है, जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट। ऐसे सिम्टम्स आते ही उन्हें तुरंत अपने फिजिशियन को नोटिफाई करना है। इस डिस्चार्ज प्लान में फैमिली मेंबर्स और केयरगिवर्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। वो पेशेंट को सेफली मूव करने में और उनके स्ट्रिक्ट मेडिकेशन स्केड्यूल्स को मॉनिटर करने में मदद करते हैं। आखिर में एक ऑक्सीडाइज्ड लेंस की पैथोलॉजी को समझकर और प्रिसाइज सर्जिकल अवेयरनेस के साथ नर्सेस एक इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान एग्जीक्यूट करती हैं और यही प्लान पेशेंट को क्लाउडेड विजन की फॉग से निकालकर वापस क्लैरिटी की तरफ सेफली गाइड करता है।